नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी फिर विवादों के घेरे में है क्योंकि उसकी इतिहास की पुस्तकों में औरंगजेब को मंदिर पुनरुद्धारकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। तो इस पर एक छात्र ने, एक स्कॉलर ने एनसीईआरटी से सूचना के अधिकार के तहत यह पूछा कि आपके पास यह सोर्स क्या है, कौन से वे सोर्स हैं, स्रोत हैं जिनके आधार पर एनसीईआरटी बोलती है कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों का पुनरुद्धार किया। तो एनसीईआरटी ने सीधे सीधे बिना लाग लपेट के अपनी मूढ़ता को स्वीकारते हुए लिखा कि हमारे पास इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है, और संभवतः उसने ये भी कहा, क्या अप्रत्यक्ष रूप से, कि हमारे लेखक गणों ने जो लिखा है वही उसके सूत्रधार हैं, वही उसके स्रोत हैं। तो बंधुओं, मैं इस बात पर कहना चाहूँगा कि हमको 70 साल से जो पिलाया जा रहा था शरबत के रूप में जहर या गंदी नाली का पानी, वो यही था कि औरंगजेब जैसों को महिमा मंडित करना और हिंदुओं को या उनके जो शाश्वत वैज्ञानिक आधार पर ग्रंथ हैं या उनके जो वीर महान पुरुष हुए हैं उनकी महिमा को खंडित किया जाए, उनको नीचा दिखाया जाए और आक्रांताओं को सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाए, जिससे कि हमारा मनोबल और गिरता जाए और गिरता जाए और हम ये सोचें कि हम तो गुलामी के लिए ही बने हुए हैं। कांग्रेस कहो या बंगाल के पुनर्जागरण से जो बुद्धिजीवी निकले थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उसमें बहुत से ऐसे तत्व आ गए जिन्होंने बाद में मलाई खाई। चूँकि वो भी थके हुए थे, अतः उन्होंने कुछ ऐसे यंग या एजेंडा चलाने वाले लोगों को लिया जिनके सिर पर हाथ रख करके वो सत्ता का सुख भोग सकते थे। इसका एक सबसे बहुत अच्छा उदाहरण है कि उस वक्त के लगभग 40 करोड़ की आबादी वाले भारत में आज़ादी के वक्त अनुमानित है 33 से 40 करोड़ की आबादी थी कि भारत में शिक्षा मंत्री बनाने के लिए एक 7वीं जमात फैल मक्का के मौलाना को शिक्षा मंत्री बनाना, ये हमारे शासकों की बुद्धि स्किल का मूल्यांकन करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कितने अदूरदर्शी, मूढ़मती और भारतीय संस्कृति के घोर विरोधी रहे होंगे कि जिन्होंने एक मक्का में जन्मे मुस्लिम को, जो कि 7वीं जमात फैलता, शिक्षा मंत्री बनाया। और उस शिक्षा मंत्री की करतूत देखी है कि मात्र 16 साल की लड़की रोमिला थापर, जिसका जन्म 1931 को हुआ था, और उतनी ही उम्र के इरफान हबीब को इतिहास लेखन का कार्य सौंपा। तो भैया, रोपे पोड़ पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाएं। हमने इस तरह की जो गलतियां की, उसी का परिणाम है कि एनसीईआरटी जो हमको परोस रही वर्षों से। आज मेरा बच्चा 10th में है, हिस्ट्री की बुक्स में भी वो कुछ इस तरह की गलतियों को पढ़ रहा है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, हिंदी ढंग से पढ़ना नहीं आती, वस्तुतः वो माँ से भी उसकी माँ की भाषा में बात नहीं समझ पाता है, ना सुन पाता है। ऊपर से कोड़ में खाजिए कि हम उसको पढ़ाएंगे
कि तुम्हारा उद्धारकर्ता औरंगजेब था, तो वो कैसे भारत का निर्माण करेगा? हमारे देश में 4 मुस्लिम शिक्षा मंत्री हुए, जिन्होंने समय समय पर यदि इतिहास के पुनर्लेखन का या इतिहास को करेक्ट करने का किसी के मन में विचार भी आया तो उन्होंने वहीं चाबी मरोड़ के उसको रोक दिया, है ना। और इस तरह से हम जो है गलत इतिहास युगों से कम 4-5 पीढ़ियों से तो पढ़ते ही आ रहे हैं। शुक्र है कि 70 साल बाद, लगभग 5 ही पीढ़ी बाद, कोई हिंदू बच्चा हिंदू जागा या उसके मन में एक इस तरह का शौर्य जागा कि नहीं, मुझे इसकी तह तक जाना है, कि एक आक्रांता, लुटेरा, बहसी, हिंदुओं के मंदिर को विध्वंस करने वाला हमारी पुस्तकों में हीरो कैसे हो सकता है? मंदिरों का पुनरुद्धार करता कैसे हो सकता है? क्या उसके वास्तव में कोई स्रोत है? अब प्रश्न उठता है आधुनिक वर्तमान की सरकार पर कि वो उन इतिहासकारों को तलब करे, उनसे रेफरेंसेस मांगे और वस्तुस्थिति उस छात्र के सामने स्पष्ट करे। अन्यथा इस तरह के जो उलूल जुल किताबों में लिखा है उसको जो है नष्ट किया जाए और इतिहास का पुनर्लेखन बहुसंख्यक आबादी की जो आकांक्षा हैं, उनके जो हीरो हैं, उनके जो राजा महाराजे हैं, जिन्होंने देश के आन बान शान को बनाए रखा, अपने परिवारों की बलिदान दिए, लेकिन देश के इतिहास को, उसकी अस्मिता को नहीं टूटने दिया, ऐसे महान पुरुष, चाहे महाराजा राणा प्रताप हों, शिवाजी महाराज हों या गुरु अर्जुन देव हों, तेग बहादुर जी हों, उनके सबके इतिहास को रेखांकित करने का समय है। वीडियो छोटा है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इसी तरह से इस स्कॉलर छात्र की तरह से ही सभी हिंदू छात्रों को, हिंदू विद्यार्थियों को, हिंदू माँ बाप को, हिंदू जन सामान्य को उठ के खड़ा होना पड़ेगा और इस तरह की जो विसंगति हमको परोसी जा रही है, गलत तथ्य जो हमको परोसे जा रहे हैं, हमारा मनोबल डाउन करने के लिए इस तरह का जो शिक्षा तंत्र तैयार किया गया है, उसकी बेड़ियों से हम मुक्त हो सकें। धन्यवाद।